Assalamu alaikum. We have completed the first 16 questions of the exercise 15.1. एक्सरसाइज 15.1 के पहले 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और कल हम कर रहे थे 17th क्वेश्चन और एक उसमें से एक पार्ट हमने किया था। दूसरा पार्ट भी करते वहीं पे, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से वो लेक्चर थोड़ा सा अधूरा रह गया। सिर्फ उसमें कुछ ही मिनट्स आ गए थे, 5-6 मिनट का वो लेक्चर हुआ था। और मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं इसको दोबारा से कैप्चर करूं, दोबारा से वीडियोग्राफी करूं इस चीज़ की, तो मुझे ये जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 वो फिर रिपीट करने पड़ते। तो लिहाजा मैंने कहा कि चलो इतना भी काफ़ी है अगर आप घर में उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। तो दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन था हमारा एक्चुअली दैट इज अ लॉट ऑफ 20। आप कल वाले क्वेश्चन पे अगर ध्यान देंगे कि हमारे पास 20 बल्ब्स वाला लॉट एक था और 20 जो बल्ब थे उसमें, उनमें से 4 थे डिफेक्टिव, 4 वायर डिफेक्टिव मीन्स 16 वायर एक्टिव या फिर जो काम कर रहे थे। वन बल्ब फ्रॉम द लॉट वॉज ड्रॉन एंड हमने देखा था कि वी हैड कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब एंड दैट वाज 1/5। अब हमसे क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। अगर ये डिफेक्टिव नहीं है तो क्या है, मीन्स तब तो काम करने वाला है, वर्किंग है। अगर ये वर्किंग होता तब हमें क्या करना है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब रिप्लेस भी नहीं है, इसका मतलब है कि 20 में से हमने एक निकाला तो अब कितने बल्ब रह गए, 19 रह गए। ये इस चीज को समझिए आप कि हमने इस लॉट में से एक बल्ब निकाला एंड दैट टू फ्रॉम अमंग द वर्किंग वंस। अब कितने रह गए, 19। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? आप ये probability calculate करें कि ये क्या probability होगी कि that the bulb drawn is not defective। अब देखिए not defective मतलब क्या होता है कि it is working, ये बिल्कुल non defective है। यहाँ पे लॉट में से हमने पहले ही एक निकाला है and that was not defective, that too was not defective, ठीक है ना। अब कितने रह गए, 19। 19 में से 4 डिफेक्टिव है, 19 में से 4 डिफेक्टिव है, 4 आर डिफेक्टिव मीन्स जो 15 है दे आर वर्किंग। समझ में आ गई बात, मीन्स दे आर नॉन डिफेक्टिव। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग। जब हमने एक ड्रॉ किया है, ये अब दूसरे पार्ट में हमसे ये ब्रेन टीजर है कि अगर हमने इसमें से एक निकाला है तो आप अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होगी। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मैंने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो जो ही आपको वर्ड रिमेनिंग पे नजर पड़ेगी तो आप समझेंगे कि पहले पार्ट में हमने एक बल्ब यहाँ से निकाला है, अब रह गए कितने हैं, 19 बल्ब्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स दैट इज इक्वल टू, पहले कितने थे, 16। अब 16 में से अब हमने एक ऑलरेडी निकाला हुआ है, दे आर 15 नाउ, ठीक है ना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये आप खुद देखेंगे, आप गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब दैट विल बी नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइड, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इन आउटकम्स जिसको हम बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मीन्स दैट इज 15 डिवाइड बाय 19। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब आफ्टर वी आर रिमेन्ड विद द 19 बल्ब्स दैट आर दैट कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है, अब ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। एक बॉक्स में है 90 डिस्क्स, जो है बहुत सारे डिस्क्स है एक बॉक्स में, एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 से 90 तक नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 90 तक एक नंबरिंग है। अगर हम छोटे बच्चे को भी जो है ना ये नंबरिंग जब सिखाते हैं तो एक बॉक्स हम बनाते हैं
चलो इसी तरह का अगर हम एक बॉक्स बना लें, ठीक है ना, ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। रखतेशन गसान शोध की, तो ये यहाँ पे 90 बॉक्सेस हैं फिगर, मतलब दे आर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से 11 21 31 41 51 61 71 81 यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह से 20 30 40 50 60 70 80 और 90 यहाँ तक आ जाएगा। तो बीच में भी नंबर्स है। Now they are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at the random from the box, इनमें से हम एक डिस्क उठाते हैं जिसपे ये नंबर दिखा होगा, एक नंबर। Find the probability that it bears a 2-digit number. पहले पार्ट में है a 2-digit number. A 2-digit number means we have to find the probability of getting a 2-digit number if we choose any number from them at random. अब देखिए 2-digit number कहाँ से है? 10 से लेकर 90 तक है, ठीक है ना, 10 से लेकर 90 तक है। और 90 में से कितने हमें कम करने हैं? 9, मीन्स नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स। 2-digit नंबर्स कितने हैं? दे आर 81। 90 में से 9 निकालो तो 81 रह जाते हैं हमें 2-digit नंबर्स। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी जब चेक करनी होती है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2-digit नंबर, that will be number of 2-digit numbers, that is 81, divided by total number of numbers that are, या total number of discs they are 90। तो अब कितना रह जाएगा? अगर हम इसको रिड्यूस करें 9 से, 9 9 is 81, 9 10 is, means the probability of getting a disc with a 2-digit number will be 9 divided by 10। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना, और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 90 से कम है। इसका मतलब है कि 90 से कम जो हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 81, और ये किसका स्क्वायर है? 9 का। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के परफेक्ट स्क्वायर्स जो है ना 90 से कम है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए? 9 परफेक्ट स्क्वायर्स। कौन कौन? 1 4 16, ठीक है ना, इसी तरह से 25, इसी तरह से 36, इसी तरह से इसके बाद 49, इसी तरह से इसके बाद 64, इसके बाद 81 जो है ना, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो दे आर 9 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक है कोई, हाँ 1। तो दे आर 9 इन नंबर। तो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 4 9 16 25 36 64। तो कितने हैं टोटल में परफेक्ट स्क्वायर्स 1 से लेकर 90 तक? दे आर 9 इन नंबर, मीन नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स दे आर 9। अब टोटल नंबर्स कितने हैं या टोटल डिस्क्स कितने हैं विद नंबर? दे आर 90। 1 to 90 है तो 90 है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए perfect square, I am getting a disk with a perfect square number, that will be number of perfect squares divided by total number, that is 90 divided by 9 divided by 90। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। रिड्यूस भी कर सकते हैं, 9 1 are 9 10 are, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर विल बी 1 out of 10, 1 divided by 10, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन का हम तीसरा पार्ट भी करेंगे। ये बनाई थी डब, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको तो समझ में आ गया है कि मुझे क्या बनाना था। नाउ तीसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 पढ़ते हैं तो ऑल द नंबर्स दैट एंड विद 1 and 0 and 5 दे आर डिविजिबल बाय 5, जितने भी नंबर्स हैं। अब आप देखिए
कि हर 10 में दो नंबर्स है, हर 10 में दो नंबर्स है, 5 10, इसी तरह से 15 20, इसी तरह से 25 30, मीन्स हर 10 में दो दो। तो 90 तक कितने आ जाएंगे, 85 90, तो ये आ जाएंगे कितने, क्योंकि 90 तक तो 9 10 आते हैं ना, 9 10 आर 90, तो 9 का डबल होता है 18, मीन्स देयर आर 18 नंबर्स इन टोटल विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, तो टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 दे आर 18। ठीक है ना, और नंबर्स कितने हैं इन टोटल में, टोटल यहाँ सीधी देखो इस नंबर्स डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये टोटल जो है ना 8 दिखता है, दो जगह पे लिखा हुआ, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 दे आर 18। टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स है 90, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना, दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 90, 18 1s are 18, 18 5s मीन्स 1 आउट ऑफ 5। तो ये तो है ही है, क्योंकि जो डिविजिबल बाय 5 होगा दैट विल बी 1 अमंग द 5, हर किसी 5 में से एक नंबर है, दैट इज 5 10 15 20 दे आर डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो।